गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शाम मानुस। आपके लिए लेकर आया उम्मीद की किरण। जी हाँ, आपने सही सुना, यही है आज की कहानी का शीर्षक। एपिसोड नंबर है 2025। पेशे खिदमत है एक कहानी जिसका शीर्षक मैं आपको बता चुका हूं, उम्मीद की किरण। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर पहाड़ और घने जंगल थे, वहां एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बहुत मेहनती और नेक दिल का इंसान था, लेकिन उसके जीवन में कई चुनौतियां थीं। उसके माता पिता गरीब थे और उनका छोटा सा घर अक्सर तूफान में टूट जाता था। आर्यन के सपने बड़े थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था ताकि अपने गांव के लोगों की मदद कर सके, लेकिन पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल था। एक दिन गांव में एक पुरानी खंडहर हो चुकी पाठशाला के पास एक ज्ञानी साधु आए। वो अपनी कुटिया में बैठे अक्सर बच्चों को पढ़ाते थे और आर्यन भी उनके पास जाकर बैठ जाता था। साधु ने आर्यन की आंखों में एक चमक देखी, एक ऐसी चमक जो हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने आर्यन से पूछा कि बेटा, तुम क्या बनना चाहते हो? आर्यन ने सकुचाते हुए कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन गरीबी उसका रास्ता रोक रही है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, रास्ते की रुकावटें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हम अपनी मंजिल के प्रति और दृढ़ हो सके। सबसे अच्छा बदला किसी से लेने का यही है कि तुम मुस्कुराओ, माफ करो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी गरीबी कोई श्राप नहीं, बल्कि एक चुनौती है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है। आर्यन ने उनकी बात ध्यान से सुनी। साधु ने आर्यन को एक छोटा सा बीज दिया और कहा कि इस बीज को अपने घर के आंगन में लगाओ और हर दिन इसे पानी दो। जब ये एक पेड़ बन जाए तो तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। आर्यन ने साधु की बात मानी और बीज को बो दिया। कुछ महीने बाद बीज एक छोटा पौधा बन गया और फिर धीरे धीरे वो एक मजबूत पेड़ में बदल गया। आर्यन हर दिन उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। एक दिन वो जब उस पेड़ के नीचे बैठा था तो उसे एक विचार आया। उसने देखा कि उसके गांव के बहुत से बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किताबें नहीं हैं। आर्यन ने फैसला किया कि वो उन बच्चों को पढ़ाएगा। उसने अपनी पाठशाला में कुछ पुरानी किताबें इकट्ठी की और पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और बच्चे जुड़ने लगे। गांव के लोगों ने आर्यन की लगन देखी और कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की। उन्होंने मिलकर पाठशाला की मरम्मत की और कुछ किताबें खरीदी। आर्यन की ये छोटी सी पहल एक बड़े बदलाव में बदल गई। उसने ना केवल खुद अपनी पढ़ाई जारी रखी, बल्कि दूसरों को भी शिक्षा की रोशनी दी। उसकी कहानियां दूर दूर तक फैल गई और एक दिन शहर से कुछ दानदाता गांव आए। उन्होंने आर्यन की पाठशाला देखी और उसकी कहानी सुनी। वो आर्यन की लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आर्यन को शहर के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की पेशकश की। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने को तैयार हो गए। यह देखकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए और साधु की बातें उसके कानों में गूंज उठी। सबसे अच्छा बदला किसी से लेने का यही है कि तुम मुस्कुराओ, माफ करो और आगे बढ़ो। आर्यन ने कभी हार नहीं मानी थी और उसकी लगन का फल उसे मिल गया था। वो शहर गया, डॉक्टर बना और फिर अपने गांव वापस आया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला और अपने लोगों की सेवा करने लगा। आर्यन ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादे और नेक दिल से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है और जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि उम्मीद की किरण नामक ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।